तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही राष्ट्रपति आवास पहुंचे, खुद यहां पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए गेट तक पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री को रिसीव किया घर से बाहर आकर, और प्रधानमंत्री और पुतिन के बीच की मुलाकात, हाथ मिलाने के साथ ही दोनों गले भी मिले। एक अहम रणनीतिक साझेदार, सामरिक साझेदार जो है वो रूस रहा है भारत के लिए हर लिहाज से, चाहे वो ऑयल इंपोर्ट्स का मामला हो, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज की। और ये देखिए, अब बायलैटरल टाइज के तर 1-to-1 मुलाकात की तस्वीरें आ रही हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और राष्ट्रपति पुतिन है। जैसा कि बताया गया था, भारत 24 ने आपको बताया था कि बायलैटरल टाइज से पहले 1-to-1 मुलाकात होगी, और ये वो मुलाकात की तस्वीरें हैं जहां दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं। सिर्फ ट्रांसलेटर हैं बीच में, कोई और नहीं है, कोई पदाधिकारी, कोई एम्बेसी से जुड़ा हुआ शख्स या डेलीगेशन का कोई भी नहीं है। सीधे ये 1-to-1 मुलाकात है जहां राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहे हैं। सुनते हैं क्या अगर कहा जा रहा है। And I think it is also the biggest country in the world in terms of population. But that's not the most important thing. Most importantly, 23 million births every year is the biggest indicator in the world. महत्वपूर्ण बात यह है कि 23 मिलियन बच्चे हर साल पैदा होते हैं भारत में। These are not just figures. It means that people are planning their families. They have a planning horizon which is quite extensive. कुछ पॉपुलेशन को लेकर बात होगी और क्लैरिटी और मिलेगी अभी बातचीत में आगे। भविष्य के बारे में सोचते हैं। And it's expanding. It means that people are feeling confidence, that they are sure of the stability, and that is very important. स्थिरता है, इस वजह से आबादी बढ़ रही है, इस वजह से नई पीढ़ी आगे बढ़ रही है, भविष्य को लेकर लोग सहज हैं। congratulate you, and once again, I am very happy to see you. और फिर से कहना चाहता हूं कि पुतिन ने खुशी जाहिर की प्रधानमंत्री को देखकर। मित्र के घर आना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खुशी का अवसर होता है, और मुझे आपने अपने घर पर निमंत्रित किया, और आज की शाम हम साथ में गप्पे मारे, इसलिए आपने तय किया। इस कार्यक्रम की रचना के लिए और मुझे घर पे बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो प्रधानमंत्री ने शुक्रिया अदा किया और अपने अंदाज में शुक्रिया अदा किया है पुतिन का। पुतिन का रिएक्शन देखना होगा जब ट्रांसलेटर उससे रशियन में उनको बताएगी। और बताया जा रहा है पुतिन को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, हमने खुशी जाहिर की उनको इनवाइट करने के लिए। दुनिया का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का एक प्रकार से मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत की लोकतंत्र में करीब 65 करोड़ लोगों ने मतदान किया, और भारत में करीब 60 साल के बाद एक सरकार फिर से चुन करके आई, और तीसरी बार आई। जब हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, उस समय उनको तीसरी बार चुन करके आने का अवसर मिला था। 60 साल में किसी को नहीं मिला। मुझे इस बार देश की जनता ने फिर से एक बार सेवा करने का मौका दिया है। तो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि 65 करोड़ लोगों ने लगभग अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया, और लगभग 60 वर्ष बाद ये ऐसा पहला मौका आया जब कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार चुनकर आया हो। उन्होंने पहले प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए बताया कि उनके बाद ये ऐसा मौका आया है। भारत के लोकतंत्र की मजबूती का जिक्र करते हुए दूसरी तरफ पुतिन ने पीएम मोदी की एक तरह से तारीफ की कि लोग अपने भविष्य को लेकर भारत में सहज हैं। And now, 60 years later, I've got this chance. The people of India gave me this opportunity to serve India. जैसा आपने कहा कि 10 साल हमारा जो सरकार का, और मेरा तो सिद्धांत रहा है, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। देश की जनता ने उसको मोहर लगाई है, हमारी नीतियों पर मोहर लगाई है।
और मैंने तय किया है कि मैं तीसरे स्तंभ में 3 गुना ज़्यादा मेहनत करूंगा और मैं देश के लिए और अच्छे काम करने का प्रयास करूंगा। Я понимаю, что люди Индии, I которые дали мне этот understand that мандат, the people of я India работал 10 who лет в entrusted me with this правительстве, и mandate, такой I've been принцип. working for 10 years in the government, and my principle is reform, perform, and transform. The people voted for this very principle, and I'm confident, I believe that on my third term, I'm going to work 3 times as much. आपने अपना पूरा जीवन जनता को समर्पित किया है और जनता ये जानते हैं। So I can feel that you're serving the Indian people. मेरा वन लाइफ वन विजन है मेरा देश। Да, вы правы, у меня только одна цель. Yes, you're right. I've got only one goal, the people of India, my country. Right, you're back with me here in the studios of RT International, of course. तो सुन रहे थे आप किस तरह से पुतिन और मोदी के बीच, राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के बीच ये संवाद हुआ और एक राष्ट्राध्यक्ष की बजाय ये 2 दोस्तों का संवाद था, एक 2 ऐसे मुल्कों के प्रतिनिधियों का संवाद था जिनकी सहजता यहां दिख रही थी, एक सहज बातचीत। पीएम ने लोकतंत्र का जिक्र किया, मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताया इंडिया को और बताया 65 करोड़ लोगों ने मुझे फिर से चुना है, तीसरी बार ऐसा पहला मौका आया है 60 वर्षों में जब कोई सरकार तीसरी बार लगातार चुनकर आई है। इस पर पुतिन ने भी उनकी तारीफ की और बताया कि आपने पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। पीएम ने कहा भी कि मेरे जीवन का, मेरी जिंदगी का इकलौता मिशन सिर्फ मेरा देश है। परफॉर्म ट्रांसफॉर्म का जो ध्येय है, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म का जो ध्येय है, प्रिंसिपल जो है प्रधानमंत्री मोदी का, उसका जिक्र पीएम ने किया। पुतिन ने भी तारीफ की पीएम मोदी की, उनके डेडिकेशन को लेकर तारीफ की। भारत में जो एक भरोसे की भावना है उसका जिक्र करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया यहां पर और साथ ही पीएम मोदी ने भी इस स्टेट डिनर के लिए अपने घर पर निमंत्रित करने के लिए पुतिन को यहां शुक्रिया अदा किया है। बेहद ज्यादा अहम ये मुलाकात और दुनिया के 2 बड़े देशों के नेता जिस गर्मजोशी से मिले, इस तस्वीर को सिर्फ भारत और रूस की जनता नहीं देख रही बल्कि पूरा यूरोपियन यूनियन, अगर कहा जाए तमाम देश जो हैं, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, यहाँ तक कि वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका भी इस तस्वीर को बड़े गौर से देख रहा होगा। चीन भी बहुत ध्यान से इस तस्वीर को देख रहा होगा। ये तस्वीर आइकॉनिक है जहां मोदी और पुतिन की मुलाकात। पुतिन ने अपने घर पर आमंत्रित किया, पीएम मोदी पहुंचे, खुद गेट तक रिसीव करने आए नरेंद्र मोदी को पुतिन और वहां दोनों हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। इसके बाद दोनों बैठकर चर्चा करते हैं। सिर्फ ट्रांसलेटर्स थे और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष। एक तरह से पीएम ने कहा मेरा देश और मेरे देशवासी मेरे जीवन का एकमात्र मिशन। पुतिन ने भी तारीफ की उनकी, कहा आपने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए अपने समर्पित कर दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने 3 प्रिंसिपल का जिक्र किया कि किस तरह से, किस ध्येय के साथ वो काम करते हैं। उन्होंने कहा कि तीसरा टर्म मिला है, 3 गुनी मेहनत के साथ अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए काम करूंगा। रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म का उन्होंने जिक्र करते हुए बताया कि कैसे वो लगातार काम कर रहे हैं और यहाँ राष्ट्रपति पुतिन ने भी उस बात पर उनकी तारीफ की। पुतिन ने भी कहा कि इस जीत ने आपके काम पर भी मोहर लगा दिया है। ये तमाम बातें आज दोनों नेताओं के बीच बातचीत के दौरान हुई। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों नेताओं के बीच ये गर्मजोशी मुलाकात में शब्दों के चयन में एक सहजता। दोनों नेता सिर्फ बिना किसी दरअसल ट्रांसलेटर्स के ही मौजूदगी में दोनों नेताओं ने बात की और बाकी कोई भी उस तरह का यहाँ पदाधिकारी या फिर डेलीगेशन से जुड़ा कोई यहाँ शख्स नहीं था। दोनों देशों के नेता सीधे बात कर रहे थे और ये सहजता को भी दर्शाता है। पीएम ने भी राष्ट्रपति पुतिन को शुक्रिया अदा किया और साथ ही यहाँ पुतिन ने भी पीएम मोदी के काम की तारीफ की जिक्र करते हुए निजी आवास पर पुतिन ने डिनर दिया है। ये बड़ा अहम संदेश है। पुतिन ने अपने घर पर पीएम मोदी को बुलाया है और इसके लिए पीएम ने शुक्रिया भी अदा किया। ये किस तरह से दोनों नेता मिले हैं और 2001 की वो तस्वीर भी अब लगातार वायरल है जहां बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर पहुंचे थे रूस और वहां राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई थी। पीएम ने अपने 2019 के दौरे में भी कहा कि मैं सिर्फ एक राज्य का मुख्यमंत्री था लेकिन मेरे सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं रही, मुझे बराबर सम्मान दिया गया
तब राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से तारीफ की थी पीएम ने 2019 के रूस दौरे के दौरान। 2022 में प्रधानमंत्री ने समरकंद में एससीओ समिट में इस बात पर जोर दिया कि ये युद्ध का समय नहीं है। खुद पुतिन ने उस बात की वजन को समझा, उस बात की अहमियत को समझा और उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात से सहमत हूं। तो ये दोनों देशों के रिश्ते, दोनों देशों के नेताओं के आपसी संबंध जो हैं उनको दर्शाता है। और रशिया हर मोर्चे पर भारत के साथ रहा है, लेकिन हाल के वक्त में जिस तरह से रूस के खिलाफ मोर्चेबंदी एक तरह से हुई, तमाम पश्चिमी देशों ने एक अलग मोर्चा बनाया और रूस को अलग थलग किया गया सैंक्शंस के साथ, तमाम पाबंदियां लगाकर, ट्रेड को लेकर कई सारे बंदिशें लगाकर। उसके बाद रूस ने दूसरे ऑप्शंस को भी एक तरह से तलाशा। चाइना का दौरा किया पुतिन ने, सबसे पहले कार्यकाल जब अभी शुरू हुआ, और चीन के दौरे पर पहुंचे थे। पहला दौरा उन्होंने चीन किया, दूसरा दौरा वो नॉर्थ कोरिया का करते हैं, खास करके जो एक तरह से कम्युनिस्ट वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं उनका दौरा उन्होंने किया था। लेकिन अब पीएम मोदी जब वहां पहुंचे तो अलग गर्मजोशी, अलग खुश मिजाजी के साथ यहां प्रधानमंत्री का स्वागत व्लादिमीर पुतिन ने किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। 65 करोड़ लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इन तमाम बातों का जिक्र यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की बातचीत में झलका है। बेहद अहम ये मुलाकात और पीएम मोदी का ये पहला दौरा है युद्ध शुरू होने के बाद। रूस यूक्रेन युद्ध का जो दूसरा हिस्सा है। इससे पहले 2014 में भी क्रीमिया पर अटैक करके रूस ने कब्जा किया था, लेकिन अब 2022 में जब युद्ध शुरू हुआ उसके बाद ये पहला दौरा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22वें रूस भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मंगलवार को वार्ता होगी, लेकिन उससे पहले दोनों नेताओं की मुलाकात, कई मुद्दों पर बात। पीएम मोदी ने कहा कि 65 करोड़ लोगों ने मतदान किया, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। रूसी प्रधानमंत्री ने तारीफ की, रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की तारीफ की और पुतिन ने कहा कि आपका जीवन, यानी मोदी का जीवन, लोगों के लिए समर्पित है। इससे पहले पीएम ने कहा था कि वो पुतिन से मिलने को लेकर उत्सुक हैं। पीएम का मॉस्को पहुंचने पर भव्य स्वागत भी किया गया। प्रधानमंत्री का बच्चों से मिलने का सिलसिला भी दिखा, जहां बच्चों से भी पीएम ने मुलाकात की। तमाम अलग अलग पहलू और बेहद अहम ये दौरा प्रधानमंत्री का। कई समझौते होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है इस दौरे पर। पीएम नरेंद्र मोदी 2019 के बाद 2024 में अपने कार्यकाल के पहले अहम दौरे पर पहुंचे हैं। इससे पहले G7 की बैठक में, समिट में इटली का दौरा प्रधानमंत्री ने ज़रूर किया था, लेकिन वो एक समिट के तौर पर पीएम को शामिल होने के लिए वहां जाना पड़ा था। लेकिन दो मुल्कों के लिहाज से अगर कहा जाए तो ये पहली बड़ी यात्रा है पीएम मोदी के इस कार्यकाल की, और पीएम ने इसके लिए चुना। एक परंपरा रही है, अक्सर ऐसा देखा गया कि जब भी नई सरकार का गठन हो, कार्यकाल शुरू होता है, तो पड़ोसी मुल्कों का दौरा किया जाता था हर बार। खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी भूटान और नेपाल जैसे, श्रीलंका जैसे मुल्कों का दौरा अपने कार्यकाल के शुरुआती दौर में ही पहले और दूसरे कार्यकाल में किया, लेकिन इस बार चुना गया है रूस को, और इससे एक बैलेंस्ड अप्रोच भी दिखती है भारत की वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को लेकर, जियो पॉलिटिक्स को लेकर। ये तमाम पहलू ऐसे हैं जिस पर एक अलग रणनीति दिखती है। भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स से भी अपने संबंध अच्छे रखे। खुद बाइडेन ने स्टेट डिनर में प्रधानमंत्री को होस्ट किया, वहाँ कई सारी बैठकें हुई, बायलैटरल टाइज में कई बड़े समझौते हुए, डिफेंस को लेकर भी बात हुई, जेट्स के इंजन को लेकर बात हुई, इंडिया में कैसे डेवलप किया जाए। एक वो तस्वीर दिखी जब बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, और अब ये तस्वीर जब मोदी और पुतिन की मुलाकात। इससे साफ ये झलकता है कि भारत अपने हितों को लेकर कितना सेंट्रिक है, और लगातार इस बात पर जोर भी दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस बात को बार बार दोहराया कि भारत किसी पोल की तरफ नहीं है। खुद एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक अलग पोल है भारत, जहां अपनी बात भारत दमखम के साथ कहेगा और ग्लोबल साउथ की बात भारत दमखम के साथ उठाएगा। इन तमाम बातों का नीतिगत तौर पर भी रिफ्लेक्शन देखा जा सकता है जब नरेंद्र मोदी पुतिन से मिले, उतनी ही गर्मजोशी के साथ उनकी मुलाकात पुतिन से भी, जैसा कि वो बाइडेन से मिले थे, और सिर्फ मकसद भारत का हित। पुतिन के सामने बैठकर भी पीएम मोदी ने कहा कि मेरा जीवन जो है वो देश के लिए था, मैंने अपने देश के लिए ही काम किया है और तीसरे कार्यकाल में 3 गुना रफ्तार के साथ काम करूंगा, 3 गुना डेडिकेशन रहेगा, पीएम ने कहा। पुतिन ने भी इस बात पर तारीफ की, कहा आपने अपना जीवन जो है वो देश के लिए समर्पित कर दिया। तो ये बातचीत का दौर, ये वेलकम किया जब
पुतिन ने अपने घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इससे पहले एयरपोर्ट पर भी फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने पीएम मोदी की अगवानी की थी। हालांकि भारत के एम्बेसडर भी प्रोटोकॉल के मुताबिक वहां पर मौजूद थे। रेड कारपेट वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और ये एक मजबूत स्थिति जो है विश्व की राजनीति में नरेंद्र मोदी की शख्सियत ने रखी है।